प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन दो नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। तो भाइयों नमस्कार, आज एक खुशखबरी दे रहा हूं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन दो नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो अभी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। अब हमने फसल बीमा योजना में संशोधन करके ये तय कर दिया है कि अगर जल भराव के कारण नुकसान होगा तो उसका भरपाई भी बीमा कंपनी करेगी, और जंगली जानवर अगर फसल को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी भी भरपाई की जाएगी, ताकि ये नुकसान से हम किसानों को बचा सकें। सभी किसान भाइयों के लिए एक हम महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। जानकारी ऐसे प्रदान करने वाले हैं कि आपने फसल बीमा योजना के बारे में तो खूब सुना कि फसल बीमा करवाइए ताकि आपकी फसल बच जाए। आपकी फसल की जब खराब हो जाए तो आपके अकाउंट में आपकी वो राशि आ जाए। तो फसल बीमा राशि एक्चुअली होती क्या है, कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे उसको फॉलोअप करना पड़ता है, कैसे आप फसल बीमा करवाएंगे जिससे आपके अकाउंट में आपकी जो फसल बीमा नुकसान होती है, चाहे वो जानवर से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो बाढ़ से हो, चाहे वो किसी भी मानसून से हो, ठीक है, तो वो राशि आपके अकाउंट में फसल बीमा के द्वारा ही आती है। सरकार की इसमें सहमति क्या होती है, सरकार का इसका क्या कार्य करती है, सरकार आपको कैसे फंड प्रदान करती है, सरकार की सहमति में रखकर आप फसल बीमा योजना कैसे करवा सकते हैं। जो फसल बीमा करने वाला आदमी होता है वो आपके यहाँ आता है, कैसे आता है, इसकी सारी जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो निवेदन है आपसे कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा, कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। ये जानकारी आपके हित में होने वाली है अब और आपको आगे काम आने वाली है। तो दोस्तों, फसल बीमा योजना वो योजना होती है जो कि पुअर किसानों के लिए होती है। पुअर किसान मतलब ये होता है कि छोटे किसान। तो छोटे किसान है जो 1-2 एकड़ के एरिया में खेती करते हैं या फिर 50 डिसमिल के एरिया में खेती करते हैं, तो उनकी अगर फसल नुकसान होती है तो ये फसल बीमा योजना के तहत एक ऐसा योजना है जिसमें आप अपने फसल का बीमा करवा सकते हैं। जैसे अगर आपकी फसल मान लीजिए बाढ़ से खराब हो गई, या फिर प्रदान करने वाले हैं कि आपने फसल बीमा योजना के बारे में तो खूब सुना कि फसल बीमा करवाइए ताकि आपकी फसल बच जाए। आपकी फसल की जब खराब हो जाए तो आपके अकाउंट में आपकी वो राशि आ जाए। तो फसल बीमा राशि एक्चुअली होती क्या है, कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे उसको फॉलोअप करना पड़ता है, कैसे आप फसल बीमा करवाएंगे जिससे आपके अकाउंट में आपकी जो फसल बीमा नुकसान होती है, चाहे वो जानवर से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो बाढ़ से हो, चाहे वो किसी भी मानसून से हो, ठीक है, तो वो राशि आपके अकाउंट में फसल बीमा के द्वारा ही आती है। सरकार की इसमें सहमति क्या होती है, सरकार का इसका क्या कार्य करती है, सरकार आपको कैसे फंड प्रदान करती है, सरकार की सहमति में रखकर आप फसल बीमा योजना कैसे करवा सकते हैं। जो फसल बीमा करने वाला आदमी होता है वो आपके यहाँ आता है, कैसे आता है, इसकी सारी जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो निवेदन है आपसे कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा, कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। ये जानकारी आपके हित में होने वाली है अब और आपको आगे काम आने वाली है। तो दोस्तों, फसल बीमा योजना वो योजना होती है जो कि पुअर किसानों के लिए होती है। पुअर किसान मतलब ये होता है कि छोटे किसान। तो छोटे किसान है जो 1-2 एकड़ के एरिया में खेती करते हैं या फिर 50 डिसमिल के एरिया में खेती करते हैं, तो उनकी अगर फसल नुकसान होती है तो ये फसल बीमा योजना के तहत एक ऐसा योजना है जिसमें आप अपने फसल का बीमा करवा सकते हैं। जैसे अगर आपकी फसल मान लीजिए बाढ़ से खराब हो गई, या फिर प्रदान करने वाले हैं कि आपने फसल बीमा योजना के बारे में तो खूब सुना कि फसल बीमा करवाइए ताकि आपकी फसल बच जाए। आपकी फसल की जब खराब हो जाए तो आपके अकाउंट में आपकी वो राशि आ जाए। तो फसल बीमा राशि एक्चुअली होती क्या है, कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे उसको फॉलोअप करना पड़ता है, कैसे आप फसल बीमा करवाएंगे जिससे आपके अकाउंट में आपकी जो फसल बीमा नुकसान होती है, चाहे वो जानवर से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो बाढ़ से हो, चाहे वो किसी भी मानसून से हो, ठीक है, तो वो राशि आपके अकाउंट में फसल बीमा के द्वारा ही आती है। सरकार की इसमें सहमति क्या होती है, सरकार का इसका क्या कार्य करती है, सरकार आपको कैसे फंड प्रदान करती है, सरकार की सहमति में रखकर आप फसल बीमा योजना कैसे करवा सकते हैं। जो फसल बीमा करने वाला आदमी होता है वो आपके यहाँ आता है, कैसे आता है,
इसकी सारी जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो निवेदन है आपसे कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा, कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। ये जानकारी आपके हित में होने वाली है अब और आपको आगे काम आने वाली है। तो दोस्तों, फसल बीमा योजना वो योजना होती है जो कि पुअर किसानों के लिए होती है। पुअर किसान मतलब ये होता है कि छोटे किसान, तो छोटे किसान है जो 1-2 एकड़ के एरिया में खेती करते हैं या फिर 50 डिसमिल के एरिया में खेती करते हैं, तो उनकी अगर फसल नुकसान होती है तो ये फसल बीमा योजना के तहत एक ऐसा योजना है जिसमें आप अपने फसल का बीमा करवा सकते हैं। जैसे अगर आपकी फसल मान लीजिए बाढ़ से खराब हो गई, या हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सभी किसान भाई, सभी लाडली बहन, सभी लाडली आवास योजना जिनको लाभ मिलते हैं, वो सभी जाके अपने अकाउंट की ई-केवाईसी ज़रूर करवा लीजिए। ई-केवाईसी करवाने से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ई-केवाईसी एक मात्र आपको एक शिफ्ट की अकाउंट राशि प्रदान नहीं करेगी, बल्कि आपको जितनी भी आपके अकाउंट में राशियां आती हैं वो सभी राशियां आपके अकाउंट में आएंगी और बराबर आपको फ़ायदा होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सभी आधार कार्ड की, मोबाइल नंबर की, बैंक अकाउंट की, जो भी राशि जिसमें अकाउंट में आप लेते हैं उन सभी के अकाउंट की ई-केवाईसी आप ज़रूर करवा लीजिए। ई-केवाईसी करवाने का एक मकसद ये होता है कि जब आप कंप्यूटर की दुकान में जाते हैं और उसे बोलते हैं कि आप ई-केवाईसी करना है या फिर आधार कार्ड केवाईसी करना है या फिर मोबाइल नंबर में लिंक करना है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है। ई-केवाईसी करने से जो अकाउंट में किसान योजना की राशि 2000 रुपये आपके अकाउंट में आती है वो टनाटन आपके अकाउंट में बराबर आ जाएगी, कोई दिक्कत के बिना आ जाएगी। अपने बैंक अकाउंट नंबर से अपने मोबाइल नंबर को लिंक करवा लीजिए, अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवा लीजिए, ताकि आपके अकाउंट में बराबर 2000 रुपये की राशि आ जाए। और हम आपको बताते हैं कि अकाउंट की जो राशि आती है वो कैसे आती है। अकाउंट की राशि लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा पीएम आवास योजना का। पीएम आवास योजना में आपको जाएंगे जब, वहाँ पे आपको कई सारे फॉर्म मिल जाएंगे, कई सारे मेन्यू मिल जाएंगे। उन सभी मेन्यू में जाइए और अपने पीएम आवास योजना का एक फॉर्म भर दीजिए। पीएम आवास योजना के फॉर्म भर के अब ये सारी जानकारी उसमें सबमिट कर दीजिए। तब आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, ओटीपी के माध्यम से आप उसमें जनरेट करिए और ओटीपी जैसे ही जनरेट होगी आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, तुरंत जाइए और ये आधार कार्ड केवाईसी ज़रूर अपने अकाउंट की करवा लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में कोई राशि आपके अकाउंट में लेने में दिक्कत ना हो। आप बराबर पीएम किसान योजना की राशि और आवास योजना की राशि, लाडली बहना योजना की राशि आपके अकाउंट में बराबर ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है कि नरेंद्र मोदी जो अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जो किस्त ट्रांसफ़र करते हैं, वो किस्त सभी के अकाउंट में बराबर ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप अपने आधार कार्ड की, मोबाइल नंबर की ई-केवाईसी नहीं करते हैं। ई-केवाईसी अगर आप कर लें टाइम से तो ऐसा दिक्कत ही ना हो। डीबीटी भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। डीबीटी क्या होता है? डीबीटी अपने बैंक अकाउंट की करवाना होती है। इसके लिए आपको किसी भी अपने बैंक अकाउंट में जाना पड़ता है, ग्रामीण शाखा के बैंक में जाना पड़ता है, वहाँ से आपको अपने बैंक अकाउंट की ई-केवाईसी करवानी पड़ती है। सब समझिए कि ई-केवाईसी वही होती है जो आपको इंटरनेट माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई राशि को आपके अकाउंट तक ले जाता है। मतलब कि बिना किसी रुकावट, जैसे कि वहाँ पे फंड ट्रांसफ़र होता है आपके अकाउंट में, फंड ट्रांसफ़र होते ही वो आपके अकाउंट में बराबर बिना किसी समस्या के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। फसल बीमा योजना भी एक यही लाभ है। फसल बीमा योजना करवा लीजिए ताकि आपके अकाउंट में कोई दिक्कत ना हो। फसल बीमा योजना जैसे ही आप करवाते हैं आपके अकाउंट में तुरंत जो फसल खराब हो जाती है, चाहे वो किसी भी योजना से खराब हो, आपके अकाउंट में बराबर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसका बड़ा फायदा होता है। आप तुरंत जाइए, करवाइए और बिना किसी रुकावट के अपने अकाउंट में पैसा लीजिए, ट्रांसफर लीजिए। ये सारी जानकारी मैं आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले जो राशि आपके अकाउंट में वो किसी भी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक गुड बाय एंड जय श्री